दोस्तों आज हम लोग पीपीएससी प्राथमिक शिक्षक प्रश्न पत्र सेट 4 को करने वाले हैं। सेट 4 में जितने सारे क्वेश्चंस दिए गए हैं वे सारे क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे। इससे पहले हम लोग सेट 1, 2 और 3 कर चुके हैं। अगर आप लोग अभी तक उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो जाकर देख लीजिएगा। वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन है हम लोगों का, व्यायाम मंडल की स्थापना 1896 में पुणे में किसके द्वारा की गई थी? दामोदर हरि चापेकर के द्वारा। व्यायाम मंडल की स्थापना 1896 में पुणे में किसके द्वारा की गई थी? दामोदर हरि चापेकर के द्वारा। बिहार विद्यापीठ की स्थापना हुई थी 6 फरवरी 1921 ईस्वी में। बिहार विद्यापीठ की स्थापना हुई थी 6 फरवरी 1921 ईस्वी में। 1817 ईस्वी का पाइक विद्रोह निम्न में से किस स्थान पर हुआ था? ओडिशा में। 1817 ईस्वी का पाइक विद्रोह निम्न में से किस स्थान पर हुआ था? ओडिशा में। निम्नलिखित में से किसने 1875 ईस्वी में कलकत्ता में इंडियन लीग की स्थापना की थी? शिशिर कुमार घोष ने। निम्नलिखित में से किसने 1875 ईस्वी में कलकत्ता में इंडियन लीग की स्थापना की थी? शिशिर कुमार घोष ने। किस मुगल बादशाह ने इजारा प्रणाली की शुरुआत की थी? जहांदार शाह ने। किस मुगल बादशाह ने इजारा प्रणाली की शुरुआत की थी? जहांदार शाह ने। पुस्तक 1857 निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, सुरेंद्रनाथ सेन द्वारा। पुस्तक 1857 निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई है? सुरेंद्रनाथ सेन द्वारा। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान दिल्ली घोषणा पत्र कब जारी किया गया था? 1929 में। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान दिल्ली घोषणा पत्र कब जारी किया गया था? 1929 ईस्वी में। वर्ष 1916 में भारतीय महिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों D.K. कर्वे ने। वर्ष 1916 में भारतीय महिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? D.K. कर्वे ने। महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू ने पहली मुलाकात की थी। महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू की पहली मुलाकात दोस्तों ये हुए थे लखनऊ अधिवेशन 1916 ईस्वी में। लखनऊ अधिवेशन 1916 ईस्वी में महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू ये पहली बार मिले थे। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, इंडिया डिवाइडेड पुस्तक किसने लिखी है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। इंडिया डिवाइडेड पुस्तक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा लिखा गया है। भारत के लिए पहला संवैधानिक सुधारों पर श्वेत पत्र व्हाइट पेपर किसके द्वारा तैयार किया गया था? साइमन कमीशन द्वारा। भारत के लिए पहला संवैधानिक सुधारों पर श्वेत पत्र व्हाइट पेपर किसके द्वारा तैयार किया गया था? साइमन कमीशन द्वारा। सहायक गठबंधन प्रणाली के उपयोग को किसने तैयार और परिपूर्ण किया था? लॉर्ड वेलेस्ली ने। सहायक गठबंधन प्रणाली के उपयोग को किसने तैयार और परिपूर्ण किया था? लॉर्ड वेलेस्ली ने। हंटर कमीशन की रिपोर्ट में किस क्षेत्र पर विशेष बल दिया गया था? प्राथमिक शिक्षा पर। हंटर कमीशन की रिपोर्ट में किस क्षेत्र पर विशेष बल दिया गया था? प्राथमिक शिक्षा पर विशेष बल दिया गया था। महात्मा गांधी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन किस वर्ष शुरू किया गया था? 1930 में। महात्मा गांधी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन किस वर्ष शुरू किया गया था? 1930 में। दूसरे गोलमेज सम्मेलन के समय निम्नलिखित में से कौन भारत का वायसराय था? उस समय दोस्तों लॉर्ड वेलिंगटन थे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। दूसरे गोलमेज सम्मेलन के समय भारत का वायसराय लॉर्ड वेलिंगटन थे। निम्नलिखित में से कौन सी घटना पहले हुई थी? लखनऊ समझौता ये दोस्तों पहले हुई थी। खिलाफत आंदोलन का शुभारंभ ये दोस्तों 1917 ईस्वी में हुआ था। गांधी इरविन पैक्ट ये 1931 ईस्वी। साइमन कमीशन का बहिष्कार ये 1928 ईस्वी और लखनऊ समझौता ये 1916 ईस्वी में हुआ था।
अगला क्वेश्चन है अस्पृश्यता की बुराई के उन्मूलन के लिए अस्पृश्यता विरोधी लीग की स्थापना किसने की थी? महात्मा गांधी ने। अस्पृश्यता की बुराई के उन्मूलन के लिए अस्पृश्यता विरोधी लीग की स्थापना किसने की थी? महात्मा गांधी ने। भूदान आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था? राइट आंसर हो जाएगा विनोबा भावे द्वारा। भूदान आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था? विनोबा भावे द्वारा। अंग्रेजों के खिलाफ भारतीय नौसेना विद्रोह किस वर्ष में हुआ था? 1946 में। अंग्रेजों के खिलाफ भारतीय नौसेना विद्रोह किस वर्ष में हुआ था? 1946 में। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? असत्य कथनों को दोस्तों हम लोगों को देखना है। हड़प्पा सभ्यता के बर्तनों पर केवल काले रंग से चित्रकारी की गई थी, ये दोस्तों असत्य है, अर्थात ये गलत है। हड़प्पा सभ्यता में बर्तनों पर चित्रकारी हेतु लाल एवं काले दो रंगों का प्रयोग किया गया था। यहाँ सिर्फ काले रंग दिए गए हैं जो कि गलत है, लाल और काला दोनों रंग था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किस वेद में वर्ण शब्द का पहली बार उल्लेख मिलता है? ऋग्वेद में। किस वेद में वर्ण शब्द का पहली बार उल्लेख मिलता है? ऋग्वेद में। राजधानी को पाटलिपुत्र से वैशाली किसने स्थानांतरित किया था? शिशुनाग ने। राजधानी को पाटलिपुत्र से वैशाली किसने स्थानांतरित किया था? शिशुनाग ने। गुप्त काल के दौरान अदालतों की भाषा क्या थी? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए संस्कृत। गुप्त काल के दौरान अदालतों की भाषा संस्कृत थी। हर्षवर्धन प्रशासन के बारे में गलत कथन का चयन करें। गलत कथनों को दोस्तों हम लोगों को चयन करना है। सती प्रथा प्रचलित नहीं थी, ये कथन दोस्तों गलत है। इसके अलावा ऑप्शन नंबर ए, बी और डी ये सारे सही हैं, अर्थात उसके साम्राज्य में कोई गुलामी नहीं था, सही बात है। उसकी राजधानी कन्नौज थी, ये भी सही है। अगला क्वेश्चन है, प्रथम मानव जीवाश्म भारत की किस नदी तट से प्राप्त हुआ था? इसका राइट आंसर हो जाएगा नर्मदा नदी यानी नर्मदा घाटी। प्रथम मानव जीवाश्म भारत की किस नदी घाटी से प्राप्त हुआ था? नर्मदा नदी घाटी से। प्रसिद्ध नाटक मृच्छकटिकम किसने लिखा था? ये दोस्तों शूद्रक ने लिखा था। प्रसिद्ध नाटक मृच्छकटिकम किसने लिखा था? शूद्रक ने। गुजरात में चालुक्य वंश की स्थापना किसने की थी? मूलराज प्रथम ने। गुजरात में चालुक्य वंश की स्थापना किसने की थी? मूलराज प्रथम ने। नयनार कौन थे? नयनार ये दोस्तों शैव थे। नयनार ये शैव थे। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने जिल-ए-इलाही की उपाधि धारण की थी? बलबन ने। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने जिल-ए-इलाही की उपाधि धारण की थी? बलबन ने। बलबन ने ये दोस्तों जिल-ए-इलाही की उपाधि धारण किए थे। गुलाम वंश का अंतिम सुल्तान कौन था? कैकुवाद। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, गुलाम वंश का अंतिम सुल्तान कैकुवाद था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, औरंगजेब के आदेश पर किस सिख गुरु को फांसी दी गई थी? राइट आंसर हो जाएगा गुरु तेग बहादुर को। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। औरंगजेब के आदेश पर गुरु तेग बहादुर को फांसी दी गई थी, जो कि एक सिख गुरु थे। निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे पहले हुई थी? सबसे पहले दोस्तों खानवा की लड़ाई हुई थी, ये सबसे पहले घटित हुई थी। खानवा का युद्ध दोस्तों 1527 ईस्वी में लड़ा गया था बाबर और राणा सांगा के बीच। घाघरा की लड़ाई ये 1529 ईस्वी में बाबर और महमूद लोदी के बीच लड़ा गया था। चौसा का लड़ाई ये दोस्तों 1539 ईस्वी में हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच लड़ी गई थी। और कन्नौज का युद्ध ये 1540 ईस्वी में हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच हुई थी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, दादा साहेब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह 2023 में किस फिल्म को फिल्म ऑफ द ईयर चुना गया? RRR को। RRR को दोस्तों 2023 में फिल्म अंतर्राष्ट्रीय दादा साहेब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में चुना गया है।
फिल्म ऑफ द ईयर के लिए। किस आईआईटी संस्थान द्वारा समुद्र की लहरों से बिजली बनाने के लिए सिंधुजा नामक ओशियन वेव एनर्जी कन्वर्टर विकसित किया है? राइट आंसर हो जाएगा आईआईटी मद्रास। किस आईआईटी संस्थान द्वारा समुद्र की लहरों से बिजली बनाने के लिए सिंधुजा नामक ओशियन वेव एनर्जी कन्वर्टर विकसित किया गया है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आईआईटी मद्रास द्वारा। इनमें से कौन सा उपग्रह नासा और इसरो द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया है? निशार। ये दोस्तों नासा और इसरो द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया है। भारत अंडर 19 महिला क्रिकेट टीम ने फाइनल में किस टीम को हराकर पहला T20 वर्ल्ड कप जीता है? इंग्लैंड। भारत अंडर 19 महिला क्रिकेट टीम ने फाइनल में किस टीम को हराकर पहला T20 वर्ल्ड कप जीता है? इंग्लैंड। निम्नलिखित में से किसे वन्यजीव संरक्षण पुरस्कार 2023 दिया गया है? आलिया मीर को। निम्न में से किसे वन्यजीव संरक्षण पुरस्कार 2023 दिया गया है? आलिया मीर को। फरवरी 2023 में रक्षा क्षेत्र के एशिया के सबसे बड़े एयर शो एरो इंडिया के 14वें संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया? ये दोस्तों किया गया है बेंगलुरु में। फरवरी 2023 में रक्षा क्षेत्र के एशिया के सबसे बड़े एयर शो एरो इंडिया के 14वें संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया है? बेंगलुरु में। जनवरी 2023 में चुनाव आयोग ने बिहार के स्टेट आइकॉन किसे नियुक्त किया है? मैथिली ठाकुर को। जनवरी 2023 में चुनाव आयोग ने बिहार के स्टेट आइकॉन किसे नियुक्त किया है? मैथिली ठाकुर को। बिहार का चौथा कृषि रोड मैप कब से लागू किया गया है? 1 अप्रैल 2023 से। बिहार का चौथा कृषि रोड मैप कब से लागू किया गया है? 1 अप्रैल 2023 से। फरवरी 2023 में किस देश ने भीषण ऊर्जा संकट के बीच राष्ट्रीय आपदा घोषित है? दक्षिणी अफ्रीका। फरवरी 2023 में दक्षिण अफ्रीका भीषण ऊर्जा संकट के बीच राष्ट्रीय आपदा घोषित है। भारत का दूसरा एवं बिहार का पहला वानिकी कॉलेज किस जिला में खोला गया है? मुंगेर जिला में। भारत का दूसरा एवं बिहार का पहला वानिकी कॉलेज किस जिला में खोला गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों मुंगेर जिला में। नीति आयोग द्वारा भारत में पहली बार आकलित बहुआयामी निर्धनता के संदर्भ में देश के किस राज्य में बहुआयामी निर्धनता का स्तर सर्वाधिक है? बिहार में। नीति आयोग द्वारा भारत में पहली बार आकलित बहुआयामी निर्धनता के संदर्भ में देश के किस राज्य में बहुआयामी निर्धनता का स्तर सर्वाधिक है? बिहार में। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा के विकास के लिए विश्व का सर्वोत्तम सम्मान ईदान पुरस्कार ईदान प्राइज 2022 निम्नलिखित में से किसे प्रदान किया गया है? ये दोस्तों रुक्मिणी बनर्जी को दिया गया है। शी इज ए चेंज मेकर योजना निम्नलिखित में से किसके द्वारा शुरू की गई है? राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा शी इज ए चेंज मेकर योजना शुरू की गई है। तरुण भारत संघ नामक समूह संबंधित है। पुरानी झीलों को पुनः निर्मित करने से तरुण भारत संघ नामक समूह पुरानी झीलों को पुनः निर्मित करने से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ये दोस्तों इटली में स्थित है। संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय इटली में स्थित है। उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाला विश्व का प्रथम व्यक्ति यानी पुरुष कौन थे? रॉबर्ट पियरी। उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाला विश्व का प्रथम व्यक्ति पुरुष कौन थे? रॉबर्ट पियरी। निम्नलिखित में से किस रंग के प्रकाश का पौधों द्वारा तीव्र अवशोषण होता है? नीला एवं लाल रंग के प्रकाश का। निम्नलिखित में से किस रंग के प्रकाश का पौधों द्वारा तीव्र अवशोषण होता है? नीला एवं लाल रंग के।
इसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेंगे। पौधों में क्लोरोफिल नामक वर्णक पाया जाता है। क्लोरोफिल का रंग हरा होता है, परंतु यह सूर्य के विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम में से लाल एवं नीला रंग तेजी से अवशोषित करता है। पौधों की कोशिकाओं में कार्बोहाइड्रेट का संचय किस रूप में होता है? ये स्टार्च के रूप में होता है। पौधों की कोशिकाओं में कार्बोहाइड्रेट का संचय किस रूप में होता है? स्टार्च के रूप में। हरे पादप में उपस्थित अवर्णिक लवक यानी ल्यूकोप्लास्ट का कार्य है। इसका कार्य दोस्तों खाद्य संग्रहण में सहायक करना है। निम्न में से मूत्राशय में पाए जाने वाली पेशी है अरेखित पेशी। निम्न में से मूत्राशय में पाई जाने वाली पेशी है अरेखित पेशी। टोकोफेरॉल किस विटामिन का रासायनिक नाम है? विटामिन ए का। टोकोफेरॉल ये दोस्तों विटामिन ए का रासायनिक नाम है। इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जान लेंगे। टोकोफेरॉल विटामिन ए का रासायनिक नाम है। इसकी कमी से जनन क्षमता प्रभावित होती है। यह पत्ती वाली सब्जियों, दूध, मक्खन, अंकुरित गेहूं एवं वनस्पति तेलों इत्यादि में पाया जाता है। एड्स रोग निम्न में से किसके कारण होता है? ये दोस्तों HIV वायरस के कारण होता है। मनुष्य की आमाशय की दीवार से स्रावित होती है जठररस। मनुष्य की आमाशय की दीवार से जठररस स्रावित होती है। वृक्क की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है नेफ्रॉन। वृक्क की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है नेफ्रॉन। उड़ते हुए विमान की ऊंचाई किस यंत्र से मापी जाती है? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों अल्टीमीटर से। उड़ते हुए विमान की ऊंचाई अल्टीमीटर से मापी जाती है। अब मीटर से दोस्तों विद्युत धारा की तीव्रता मापी जाती है। बैरोमीटर से वायुमंडलीय दाब को मापा जाता है और कैलोरीमीटर से ऊष्मा की मात्रा को मापा जाता है। ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत का अर्थ है कि ऊर्जा का ना तो सृजन किया जा सकता है और ना ही विनाश। ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत का अर्थ है कि ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है यानी सृजन किया जा सकता है और ना ही विनाश किया जा सकता है। डिग्री सेल्सियस तथा फ़ारेनहाइट स्केल के मध्य संबंध को दर्शाया जा सकता है E/5 बराबर M-32/9 द्वारा। अगला क्वेश्चन है वायु दाब मापी के पाठ्यांक में अचानक गिरावट निम्नलिखित में से किसका संकेत है? ये दोस्तों संकेत है तूफानी मौसम का। और धीरे धीरे नीचे गिरना ये वर्षा की संभावना होती है। अचानक नीचे गिर जाना ये आंधी तूफान की संभावना को दर्शाता है। और धीरे धीरे ऊपर उठना ये साफ मौसम को दर्शाता है। अगला क्वेश्चन है ध्वनि की चाल का विभिन्न माध्यमों में अवरोही क्रम है। ठोस माध्यम, द्रव माध्यम और गैस माध्यम, गैसीय माध्यम। अगला क्वेश्चन है विद्युत का उत्तम चालक है चांदी। चांदी विद्युत का अच्छा चालक होता है। सिल्वेनाइट निम्न में से किसका अयस्क है? सोना का। सिल्वेनाइट ये सोना का अयस्क है। रासायनिक रूप से शुष्क बर्फ क्या है? ये दोस्तों ठोस कार्बन डाइऑक्साइड है। रासायनिक रूप से शुष्क बर्फ ये ठोस कार्बन डाइऑक्साइड है। किसी तत्व के परमाणु में अधिकतम कक्षों की संख्या कितनी होती है? 7। किसी तत्वों के परमाणु में अधिकतम कक्षों की संख्या कितनी होती है? 7 होती है। सभी निष्क्रिय गैसों की संयोजकता कितनी होती है? 0। सभी निष्क्रिय गैसों की संयोजकता 0 होती है। मधुमक्खियों एवं चींटियों के डंक में निम्न में से कौन सा अम्ल पाया जाता है? फॉर्मिक अम्ल। मधुमक्खियों एवं चींटियों के डंक में निम्न में से कौन सा अम्ल पाया जाता है? फॉर्मिक अम्ल। परम शून्य ताप का मान कितना होता है? -273 डिग्री सेल्सियस। परम शून्य ताप का मान -273 डिग्री सेल्सियस होता है। मोनाजाइट किस धातु का अयस्क है? थोरियम का। मोनाजाइट ये थोरियम धातु का अयस्क है। निम्न में से रोल्ड गोल्ड का संगठन है। ये दोस्तों
तांबा 90% और एल्युमिनियम 10% का मिश्रण होता है, यानी संघटन होता है। ब्यूटेन का रासायनिक सूत्र है C4H10। ब्यूटेन का रासायनिक सूत्र है C4H10। वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत निम्न में से कौन शामिल है? इसमें दोस्तों कौन कौन शामिल है इसे हमें देखना है। प्रेस की स्वतंत्रता शामिल है, प्रदर्शन एवं विरोध का अधिकार भी शामिल है और मौन रहने की स्वतंत्रता भी शामिल है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। संविधान के किस अनुच्छेद में यह वर्णित है कि राज्य न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करेगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 50। संविधान के किस अनुच्छेद में यह वर्णित है कि राज्य न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करेगा? अनुच्छेद 50। भारत में आम चुनाव किस सिद्धांत पर आधारित है? प्रादेशिक प्रतिनिधित्व पर। भारत में आम चुनाव किस सिद्धांत पर आधारित है? प्रादेशिक प्रतिनिधित्व पर। राज्य सरकार के संबंध में स्थानीय सरकार किसका प्रयोग करती है? प्रत्यायोजित प्राधिकार का। राज्य सरकार के संबंध में स्थानीय सरकार किसका प्रयोग करती है? प्रत्यायोजित प्राधिकार का। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, भारतीय संविधान की समवर्ती सूची की धारणा किस देश के संविधान से ली गई है? ये दोस्तों ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। भारतीय संविधान की समवर्ती सूची की धारणा किस देश से ली गई है? किस देश की संविधान से? तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। निम्न में से किसी विधि के समक्ष समानता से छूट प्रदान की गई है? राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। निम्न में से किसी विधि के समक्ष समानता से छूट प्रदान की गई है? राष्ट्रपति को। भारत में सूचना का अधिकार अधिनियम कब अधिनियमित किया गया? ये दोस्तों 15 जून 2005 को किया गया है। भारत में सूचना का अधिकार अधिनियम कब अधिनियमित किया गया? 15 जून 2005 को। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, संयुक्त राष्ट्र सभा के अनुसार बाल अधिकार के अंतर्गत निम्न में से कौन सा अधिकार नहीं आता है? विवाह दोस्तों बाल अधिकार के अंतर्गत नहीं आता है। निम्न में से किस पंचवर्षीय योजना में गरीबी उन्मूलन तथा आत्मनिर्भरता पर बल दिया गया था? 5वीं। निम्न में से किस पंचवर्षीय योजना में गरीबी उन्मूलन तथा आत्मनिर्भरता पर बल दिया गया था? 5वीं पंचवर्षीय योजना में। लघु उद्योगों के लिए उच्चतम वित्त निकाय कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा सिडबी। बिहार सरकार द्वारा प्रस्तावित बजट 2023 से 24 में सर्वाधिक खर्च निम्नलिखित में से किस मद पर किया जाएगा? शिक्षा के मद पर। बिहार सरकार द्वारा प्रस्तावित बजट 2023 से 24 में सर्वाधिक खर्च ये दोस्तों शिक्षा के मद पर किया जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी जलधारा प्रशांत महासागर की ठंडी जलधारा है? हमबोल्ट ये दोस्तों प्रशांत महासागर की ठंडी जलधारा है। भारत में धारणीय विकास के दृष्टिकोण से विद्युत उत्पाद का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है? जल विद्युत। भारत में धारणीय विकास के दृष्टिकोण से विद्युत उत्पाद का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है? जल विद्युत। जनगणना 2011 के अनुसार भारत की दशकीय वृद्धि दर कितनी है? 17.7%। जनगणना 2011 के अनुसार भारत की दशकीय वृद्धि दर कितनी है? 17.7%। निम्न में से किस एक के उत्पादन में भारत विश्व में अग्रणी है? दूध के उत्पादन में भारत विश्व में अग्रणी है। इको मार्क क्या है? इको मार्क ये दोस्तों पर्यावरण अनुकूल उपभोक्ता उत्पादन को नामपत्रित करने की योजना है। इको मार्क यह एक पर्यावरण अनुकूल उपभोक्ता उत्पादन को नामपत्रित करने की योजना है। अगला क्वेश्चन देख लेंगे हम लोग, निम्न में से कौन सी नदी उत्तरी एवं दक्षिणी भारत के बीच पारंपरिक सीमा बनाती है? नर्मदा नदी। नर्मदा नदी उत्तरी एवं दक्षिणी भारत के बीच पारंपरिक सीमा बनाती है। अगला क्वेश्चन है, भारत का वह कौन सा स्थान है जहां बंगाल की खाड़ी, अरब सागर तथा हिंद
महासागर मिलते हैं? राइट आंसर हो जाएगा कन्याकुमारी। भारत का वह कौन सा स्थान है जहां बंगाल की खाड़ी, अरब सागर तथा हिंद महासागर मिलते हैं? कन्याकुमारी। निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है? जो सुमेलित नहीं है दोस्तों उसे हमें चूज करना है। नाथुला अरुणाचल प्रदेश, ये दोस्तों सुमेलित नहीं है। नाथुला दर्रा ये अरुणाचल प्रदेश, ये गलत है। नाथुला दर्रा ये सिक्किम में है। लेपू लेक उत्तराखंड सही है। रोहतांग हिमाचल प्रदेश, ये भी सही है। पालघाट केरल, ये भी सही है। भारत में निम्नलिखित राज्यों में से किसकी तटरेखा सबसे लंबी है? गुजरात की। भारत में गुजरात की तटरेखा सबसे लंबी है। निम्नलिखित नदियों में से किसको दक्षिण की गंगा कहा जाता है? कावेरी को। निम्नलिखित नदियों में से किसको दक्षिण की गंगा कहा जाता है? कावेरी को। निम्नलिखित में से कौन सी फसल मृदा को नाइट्रोजन से भरपूर कर देती है? मटर। निम्नलिखित में से कौन सी फसल मृदा को नाइट्रोजन से भरपूर कर देती है? मटर। संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल है सहारा। सहारा दोस्तों ये संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल है। निम्नलिखित में से किस एक देश में पपासा घास के मैदान स्थित हैं? अर्जेंटीना में। निम्नलिखित में से किस एक देश में पपासा घास के मैदान स्थित हैं? अर्जेंटीना में। जैव विविधता के संदर्भ में भारत में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र हॉटस्पॉट माना जाता है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह। जैव विविधता का संदर्भ में भारत के निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र हॉटस्पॉट माना जाता है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह। निम्नलिखित महाद्वीपों में से किसमें देशों की संख्या अधिकतम है? अफ्रीका। निम्नलिखित महाद्वीपों में किसमें देशों की संख्या अधिकतम है? अफ्रीका महाद्वीपों में। अफ्रीका महाद्वीपों में दोस्तों कुल 54 देश हैं। यूरोप में 49, एशिया में 48, उत्तरी अमेरिका में 23 और दक्षिण अमेरिका में 12, ओशियाना में 14। निम्नलिखित वृक्षों में कौन पारिस्थितिक मित्र नहीं है? यूकेलिप्टस, ये पारिस्थितिक मित्र नहीं है। इसके अलावा बबूल, नीम, पीपल सारे हैं। निम्नलिखित ऊर्जा में से कौन सी जैविक मात्रा में सर्वाधिक उपयोग की जाती है? सौर ऊर्जा। निम्नलिखित ऊर्जा में से कौन सी जैविक मात्रा में सर्वाधिक उपयोग की जाती है? सौर ऊर्जा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित ईंधनों में से कौन सा न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करता है? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन ईंधनों में से सबसे न्यूनतम यानी कम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करता है। तो दोस्तों आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो आप लोग हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर ज़रूर करिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।